नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के चलते लोग काफी परेशान हो गए हैं। बीते 2 दशक से यहां रोड नहीं बन पाने के कारण काफी परेशानी हो रही है। साई महाविद्यालय के सामने ढूटी में लोगों को रोड न होने से कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों को कई बार इस मामले में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी मौके का निरीक्षण करके वापस चले जाते हैं। जाहिर सी बात है कि शहर में अतिक्रमण व्यापक तौर पर है और स्थानीय लोगों ने दबंगों पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है, जिसके कारण रोड का निर्माण कार्य रुका हुआ है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन लोगों की समस्याओं पर क्या निर्णय लेता है। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और इस वक्त मौजूद हूं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 में। यहाँ पर बीते कई वर्षों से सड़क की समस्या है, जिसके वजह से लोगों को आना जाना काफ़ी मुश्किल होता है। ढोटी जो साई कॉलेज है उसके सामने से एक रोड निकला हुआ है, जो कि कुछ ही दूर में जाके वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। आखिर इस रोड को कब्जा किसने किया है, किस वजह से वो रोड ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं हैं लोगों को। उनसे बात करेंगे, क्योंकि बीते 5-6 सालों में कई बार जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम के अधिकारी हों, लोगों ने आवेदन दिया है समस्याओं को निराकरण के लिए, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और बात करेंगे कि आखिर जानेंगे क्या कुछ मामला है। बताइए, क्या मामला है आपके यहाँ रोड को लेकर के? बताइए। हमारे यहाँ रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। फिलहाल करीब कुछ नहीं 20 साल तो हो गए, 15-20 साल की रोड नहीं है यहाँ पे। इस कारण बहुत सी समस्या है कि बरसात वगैरह में निकल नहीं पाते हैं, यहाँ से फंस जाते हैं लोग। बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे कि निकल नहीं पाते हैं यहाँ से, स्कूल जाने में प्रॉब्लम जाती है। जो यहाँ काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उन लोग भी नहीं निकल पाते हैं। और रही गाड़ी की बात, तो गाड़ी तो जा ही नहीं सकती बरसात में यहाँ से, इसलिए हम लोग को रोड पे खड़ा करना पड़ता है। और यहाँ से शायद रोड भी है अंदर शायद यहाँ से, और यहाँ तक भी रोड आ रही थी, लेकिन अभी बंद कर दी गई है। अब इसके आगे तो समाधान कैसे निकलेगा, कुछ है आपको पता? समाधान कौन सी रोड को खुलवाया जा सकता है? सरकारी जमीन पर कब्जे है क्या? गैस फैक्ट्री के पीछे से है रोड। ठीक है, आप बताइए क्या है दिक्कत? रास्ते की बहुत दिक्कत है, निकलने में बरसात पानी भर जाती है, निकल नहीं पाते हैं हम लोग के, गाड़ी नहीं आते हैं, बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत, पानी में गिर जाते हैं बच्चे लोग। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। गैस फैक्ट्री के पीछे मेरा मकान है, रास्ता नहीं है, आगे रोड भी है, मिलता नहीं है। हम लोग खेत से आते जाते हैं, बच्चे लोग बाउंड्री डांग के पार होते हैं। बहुत परेशानी है हम लोग। 15 साल से परेशान है। 15 साल से दिक्कत है? हाँ, 15 साल। आप बताइए क्या समस्या? समस्या तो ये बहुत पुरानी है, ये करीबन 30 वर्ष हो गए और हम लोगों को लगभग हो गया यहाँ 32 के लगभग हो गया होगा रहते हुए। तो हमने एप्लीकेशन भी लगाई यहाँ पे, कमिश्नर के यहाँ लगाई, 2 बार कमिश्नर के यहाँ लगाई, कलेक्टर के यहाँ लगाई। इंजीनियर लोग आए भी, देखा सुना भी, और उन्होंने पूछा भी, और ये नाप के कि यहाँ से रोड निकलेगी, इधर से निकलेगी। तो पूछे कि आप क्या चाहती हैं? हमने कहा कि हम चाहते हैं कि रोड को मेन रोड से जोड़ दिया जाए, और जो उप रोड है वो गहिलगढ़ है और इधर ढूटी की तरफ है, ये निकाल दी जाए, जिससे सभी लोगों को सहूलियत हो। ये सब सुन करके कहने लगे ठीक है, हम जा करके बताते हैं साहब को। और फिर उसके बाद फिर कोई आना जाना नहीं हुआ। एप्लीकेशन करीबन नहीं होगा, हमने 4 बार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ठीक है, और लोगों से पूछते क्या कुछ कहेंगे? आप भी कई बार जिला प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं। हम हर कलेक्टर साहब से मिले हैं, करीब 7 कलेक्टरों से मिले हैं, 7 पर्चियाँ रखे हुए हैं, लेकिन कोई समाधान आज तक रोड का नहीं हुआ। हम लोग अपने कंधों में मेन रोड में ले जाते हैं बच्चों को, और फिर वहाँ से टेम्पो द्वारा स्कूल भेजते हैं। भारी समस्या है, प्रशासन सुन ही नहीं रहा। कई बार मुख्यमंत्री जी को भी ऑनलाइन किए हैं। ठीक है, कैसे समाधान होगा? किस वजह से रोड रुका हुआ है? जब तक गैस फैक्ट्री के पीछे जो रोड है उससे हम लोग लिंकअप नहीं होंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसकी जानकारी दी है? क्या बोलते हैं अधिकारी, क्या बोलते हैं? अधिकारी तो बोले थे कि अभी हम 4-6 दिन में एक सदस्य भेजेंगे, लेकिन आज तक तो नहीं आए। अब कलेक्टर साहब क्या करते हैं पता नहीं। अभी आप इधर आ जाइए, बताइए क्या कुछ समस्या तो तमाम सुन ही लिए सभी का। समस्या वही है, लेकिन समाधान यही है कि जो ये
पीछे में जो रोड है दबा हुआ, इसको खुलवा दिया जाए रिक्वेस्ट करके, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। ये जो यहाँ पर कब्जा किया गया है, हाँ, जो अभी का बंद है उसको मेन रोड से जुड़ा हुआ है, और हम लोग को उससे लिंक कर दिया जाए ताकि समस्या मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। बाकी तो समस्या जल्दी नहीं लगता कि सॉल्व हो पाएगा, इसके सिवा दिक्कत बहुत है, बहुत दिक्कत है। हाँ, ये साई महाविद्यालय से विजय बैस पेट्रोल पंप तक नगर निगम की सड़क बनी हुई है, वर्षों से बनी हुई है, और ये उनके मास्टर प्लान में भी है। तो ये समझ में नहीं आता कि कैसे उसको कब्जा कर लिया गया और किसने करवा दिया, और उसके बारे में बराबर एप्लीकेशन दी गई है। 2014 में दी गई, 2019 में दी गई, उससे पीछे भी चले जाएं, बराबर एप्लीकेशन दिए। तो कुछ अगर निहित स्वार्थों के लिए ही वो है कि भाई ठीक है, अब बाकी जनता कीड़े मकोड़े हैं तो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना कि आप बराबर, जब मास्टर प्लान में वो सड़क निकल चुकी है तो फिर उसमें कैसे कब्जा हो गया। पूरी गैस प्लांट के पीछे खाता सरकारी ज़मीन है, वहाँ से लेके पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अवैध, जो इस तरह के सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा है उसको टापू बन के रह जाता है, लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, तमाम चोरियां होती हैं, इसलिए कि कहीं से कोई रास्ता नहीं है। पुलिस वाले भी आते हैं तो वो दूर गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ पे दिन दहाड़े जो है लोगों की टीवी चली जा रही है, फ्रिज चला जा रहा है, तो खतरा बराबर बना रहता है, रात भर लोग जागते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब नगर निगम ने सड़क बनाई है तो ज़रूर उन्होंने दिखाया होगा कि ये जनहित के लिए है, तो वो जनहित केवल एक आदमी के लिए है कि सभी के लिए जनहित है। और उसका काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से 2 हिस्से तक पक्की सड़क है, उसके बाद में उन्होंने डमरीकरण नहीं किया, तो इसके पीछे कोई राजनीति होगी ना, उसको शो करना होगा कि ये मेरी निजी प्रॉपर्टी है। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब वहाँ से लेके ये राजपूत शॉपिंग सेंटर जहाँ पे इन्होंने नया पेट्रोल पंप खोला है, वहाँ से लेके और साई महाविद्यालय तक आखिर सड़क क्यों नहीं आज़ाद है। इतने हिस्से में ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से 200-300 मीटर के आसपास होगा, उसमें एक दूरी पे उन्होंने बाउंड्री बना रखी है और उधर पेट्रोल पंप बना के गेट लगा दिया है। तो दोनों जगह पे उन्होंने बंद कर रखा है। और इसके लिए निश्चित तौर पे कोई ना कोई उनको शह देता होगा, तभी इस तरह की बात होती होगी। नहीं तो ऐसा कैसे हो गया है कि भाई कलेक्टर को भी एप्लीकेशन दी जा रही है फिर भी नहीं सुन रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अब कई बार जो नगर निगम के अधिकारी हैं, मेरी उनसे कई बार बात हुई, कमिश्नर से बात हुई, शिवेंद्र सिंह से बात हुई, इंजीनियर उपाध्याय जी यहाँ आए, कई बार देखे, बना लिए। उन्होंने कहा टेंडर हो गया, टेंडर हो भी गया था, फिर उसके बाद पता नहीं क्यों कैसे कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद अभी एक टेंडर होने वाला है। अब उपाध्याय जी 2 बार 3 बार मेरे से खुद उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हो गया है, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो बन जाएगी तो कहाँ से लिंक करेंगे ना, ये भी तो सवाल है। और यहाँ पे अच्छा रही बात ये कि इतने लोग कैसे बन गए जब सड़क नहीं थी, ये अवैध वाला, तो पूरा मेन सड़क को छोड़ दीजिए, तो ऐसे तो सारी कॉलोनी मेरे ख्याल से 98-99% अवैध है। फिर वहाँ क्यों सड़क बनी हुई है, वहाँ पे नल क्यों है, वहाँ बिजली क्यों है? खाली ले दे के हम ही लोगों के लिए दुनिया भर के नियम निकाले गए हैं, बाकी लोगों के लिए नियम नहीं निकाले गए हैं। तो आखिर वजह क्या है कि इतने लोगों को, इसके पीछे कोई ना कोई माफिया काम कर रहा है जिसके अपने निहित स्वार्थ हैं कि ये ज़मीन को मिट्टी के मोल रखो ताकि ये ज़मीन सस्ती खरीद सकें और उसके बाद फिर महंगे दाम पे बेचें। यही, इसके अलावा तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लोग थे जिनसे मैं अभी आपसे बात करवाया कि कैसे यहाँ पर भूमि पर कब्जा किया गया है, जिसके वजह से बीते 30 वर्षों से यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है, तमाम ऐसी अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके बाद जो है लोग काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि इनका कहना है कि बीते 30 वर्षों में इन्होंने कई बार आवेदन दिया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। जबकि सरकार का ये भी कहना है कि किसी भी तरीके से कब्जा करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आने वाले समय में जिला प्रशासन क्या इस खबर के बाद निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी।